हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को जिन्हें कतर के कोर्ट ने डेथ सेंटेंस डिक्लेयर किया था, अब यहाँ पर आज के दिन में वहाँ की कोर्ट ने ये भी फैसला सुनाया है कि जो डेथ सेंटेंस इसे हम रिप्लेस करके एक उम्र कैद में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हर एक भारतीय के लिए एक अच्छी खबर है। और आप देख सकते हैं कि जो 8 भारतीय है यहाँ पर बेसिकली जो आर्टिकल्स है, हर एक मीडिया आर्टिकल्स में ये आप चीजें देख सकते हैं कि सेंटेंसेस ऑफ 8 एक्स नेवी मैन ऑन डेथ रो इन कतर रिड्यूस्ड। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी ये चीजें कहीं के निकल के आ रही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं आर्टिकल बेसिकली जो पब्लिश की गई है। तो पूरा कहानी समझेंगे इस चीज में कि हुआ क्या है, क्या हो, और इंडिया और कतर के बीच में थोड़े रिलेशंस को भी समझ लेंगे ब्रीफली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सेशन को। जैसे कि आपको मालूम है कि थोड़ा हम टाइमलाइन पे चलेंगे कि हुआ क्या था एक्चुअली। आपको मालूम है कि 2022 का वो टाइम यानी 30 अगस्त, जब जो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को जब अरेस्ट किया जाता है, एक सवाल उठता है कि क्यों अरेस्ट किया गया। देखिए, ऑफिशियली कतर ने ये कभी नहीं कहा है कि क्यों अरेस्ट किया गया है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है, बाकी जो रिपोर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम कहें तो बेसिकली हुआ ये है कि जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे कतर के, उन्हें रिवील कर दिया गया। और ये सीक्रेट क्या चीज थे, तो सीक्रेट बेसिकली ये चीज था कि कतर जो था सबमरीन बना रहा है इटली के हेल्प से। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं आपको देखने मिली है। आई होप कि इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाए हैं। तो ये चीजें जब निकल के आई तो इन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन ऑफिशियली कतर ने ये कभी नहीं माना है। 1 अक्टूबर के आसपास में इंडियाज एम्बेसडर जो है ना, वो जो कतर बेस्ड है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि वेटरन से मिलते हैं, जो पूर्व नेवी है उनसे मिलते हैं। 3 अक्टूबर के आसपास में फर्स्ट कॉन्सुलर जो एक्सेस है वो ग्रांटेड की जाती है। 1 मार्च यानी 2023 की बात करें, जब यहाँ पर लास्ट बेल प्ले किया जाता है, यहाँ पर वेटरन को बेसिकली जो मांगा जाता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। 25 मार्च का आता है जब चार्जेस फिल की जाती है अगेंस्ट द मैन के लिए। उसके बाद में 29 मार्च ट्रायल फिर से शुरुआत होती है। 30 मई आता है और फाइनली यहाँ पर कह सकते हैं 26 अक्टूबर का वो डेट आता है जिस टाइम में डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया जाता है। इन सब के बाद ना इंडिया भी हरकत में आता है। इंडिया हरकत में आने के बाद में इंडिया अपने साइड से जो डेथ पेनल्टी जो दी गई है, अपील दायर करता है। अपील कहीं कहीं एक्सेप्ट कर ली जाती है कतर की तरफ से। आप देख सकते हैं नवंबर की आर्टिकल, 24 नवंबर की आर्टिकल है, बेसिकली ये एक्सेप्ट कर ली जाती है। इसके बाद में आपको बता दें कि सीओपी की मीटिंग होती है। सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की मीटिंग होती है, दोहा में होती है। तो वहां पर कतर के जो रूलर हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों की मीटिंग होती है। वहां पर जो मेलोनी है उनकी भी मीटिंग होती है। लेकिन यहाँ बेसिकली जो फोकस है यहाँ पर हम कर रहे हैं, इनकी मीटिंग फ्रूटफुल होती है। इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में जब ये चीजें अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जो पूर्व भारतीय नेवी है, ये अब इनकी जो डेथ सेंटेंस है कन्वर्ट कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, खासकर उम्र कैद में। ठीक है, ये अच्छी खबर है, लेकिन एक अच्छी खबर और हम देंगे खासकर वीडियो क्लास में। तो ये चीज जब होती है ना, 26 अक्टूबर का देख सकते हैं आर्टिकल है ये बेसिकली। और ये जब चीजें ये सॉरी, जब डेथ सेंटेंस होता है, और ये 2 दिसंबर की आर्टिकल है जो बेसिकली पब्लिश हुआ है। तो ये जो डिप्लोमेसी है, ये कहीं न कहीं कह सकते हैं काम आ गया है कि इंडिया जो है बेसिकली, आप ये पोस्चर देख सकते हैं कि जिस तरीके से दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ से ये लग रहा है कि बातें ना बन रही है। बातें जो बिगड़ी थी वो बातें बन रही है। इसके बाद में आपको बता दें कि दोनों देश के बीच में ये भी चीज़ें निकल के आ रही थी कि जो पीएम मोदी है, इन्होंने कतर के जो अमीर बोल सकते हैं, उनसे रूलर है, उनसे बात की है। बट यहाँ पर जो कतर के जो रूलर है ये साइलेंट रहे। आप देख सकते हैं इस तरह की जो मीडिया आर्टिकल पब्लिश हुए थे। लेकिन फाइनली आज के डेट में जो चीजें रिजल्ट हमारे पास में निकल के आ रहा है, ये चीजें कुछ और बयां करती है। देखिए, इसके पीछे ना एक खुशखबरी आपको और बताते हैं। इंडिया और कतर के बीच में ना जो प्रिजनर एक्सचेंज डील है वो साइन हुआ है। ये आज की बात नहीं कर रही है, तो आपको मालूम है। ये हम बात करें 2015 का आर्टिकल, आपको मालूम होगा 2015 का आर्टिकल किसी तरीके से ढूंढ कर निकाले, ठीक है। तो उस टाइम में कतर के जो रूलर हैं, एमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, बड़ा लंबा नाम है। तो ये जो नाम है, ये बेसिकली ये रूलर इंडिया आते विजिट करने के लिए, और 6 पैक्ट साइन होते हैं। 6 पैक्ट साइन होता है। 6 पैक्ट आपको जानने के लिए नहीं, लेकिन एक पैक्ट जो आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगता है जानने के लिए, तो उसमें से एक साइन होता है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स पैक्ट, इंडियन प्रिजनर्स कॉन्विक्टेड इन कतर, अगर कोई भी इंडियन प्रिजनर्स अगर कतर में कॉन्विक्टेड होता है, कैन बी ब्राउट टू इंडिया टू सर्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर सेंटेंस। समझ में आ रहा है? मतलब जो भी पर्सन, इंडियन पर्सन हो, कतर में उसे कॉन्विक्ट किया गया है, तो वो इंडिया उसे अगर मतलब
डेथ सेंटेंस ना हो, यहाँ पर बेसिकली उम्र कैद की बात की जा रही है, तो रिमेनिंग जो पार्ट है, वो इंडिया में वो कहीं न कहीं सर्व कर सकता है। ये चीज़ें जस्ट मतलब उसकी कतर के ऊपर भी लागू होता है। ये चीज़ें जब साइन हुई ना, तो ये चीज़ें ना अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि जो 8 पूर्व सैनिक हैं, नेवी सैनिक, वो अब इंडिया आ सकते हैं। इंडिया की जेलों में देखिए, यहाँ आ सकते हैं लेकिन यहाँ फ्री नहीं रहेंगे, यहाँ की जेलों में ही यहाँ पर कैद रहेंगे, यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा काटेंगे लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये चीज़ है ना बहुत राहत की खबर है कि अगर डेथ सेंटेंस को अगर जो एक उम्र कैद में जो कन्वर्ट किया गया है, ये चीज़ें इंडिया के लिए कहेंगे बेनिफिशियल है। अब बेसिकली एक तो राहत की खबर है यहाँ पर, लेकिन इन सब बीच में ना एक कन्फ्यूजन तो ये ज़रूर रहेगा कि जो सज़ा है ना वो किस लिए दी गई? जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो खबर निकल के आ रही है, क्या वो चीज़ें सही है? अगर वो चीज़ सही है तो कतर फिर क्यों कभी भी डिक्लेयर नहीं करना चाहेगा। तो ये चीज़ें कहीं सही है, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं निकल के आती है। लेकिन इन सब चीज़ में ना कतर और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं, वो मतलब शुरुआती हम तो बात ये 2010 का आर्टिकल देखिए समझ समझ सकते हैं। दोनों देश के बीच में डीप वाटर गैस पाइपलाइन जो है ना, दोनों के बीच में साइन होता है। रिपोर्ट ये कहती है जो कि 2000 किलोमीटर ये डीप वाटर जो गैस पाइपलाइन था, वो बेसिकली साइन होता है। इसमें कतर जो था 4 या 5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाला भी था और ये बेसिकली ओमान के थ्रू से गुज़रता। अब इस चीज़ का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुत सारा रिसर्च किए, टाइम वेस्ट हो गया, मालूम चला कि ये आर्टिकल आने में ही लेट हो जाएगा। इससे मालूम चला कि ये इसका जो आगे का जो आर्टिकल ढूँढ के थक गए, कहीं नहीं मिला हमें। तो इसका क्या रिज़ल्ट जिस तरीके से आपको मालूम है कि अभी रिसेंट में जो जी20 की मीटिंग हुई जिसमें एक अनाउंसमेंट किया गया कि इंडिया से लेकर यूएई से लेकर फिर हैफा पोर्ट जो इज़राइल में ठीक वहाँ से लेकर यूरोप कनेक्टिविटी होगी, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसको लेकर भी कहीं न कहीं मतलब आप देख सकते हैं कि जो हमास इज़राइल के बीच में वॉर हुआ, इसके बाद ना ये थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है कि ये भी जो पाइपलाइन है ना, ये आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से हमें लगता है कि वहाँ पे उस टाइम में कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुए होंगे क्योंकि अरब वर्ल्ड है कहीं न कहीं जो इनस्टेबिलिटी है ना, हर वक़्त, हर महीने, हर साल देखी जाती है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें लगता है कि उसी तरीके से जिस तरीके से अभी का जो जी20 समिट के दौरान आईएमएफ कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया था, एक्शन में आना भी मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है। तो आप बताएँगे कि इस खबर में, इस अपडेट में, इस बिग न्यूज़ में आपका क्या मानना है? ये बेसिकली एक सबके लिए एक अच्छी बात है। आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।